जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सर्बत्ता भला सर्बत्ता भला। संगत जी मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी हम कई बार ना अपने भगवान को भी सब कुछ समर्पण कर देते हैं और कई बार ऐसा होता है कि कुछ डिसीज़न हम अपने हाथ में ले लेते हैं। हमें कई बार भगवान जी पर भी विश्वास नहीं होता कि हमारे काम पता नहीं करेंगे या नहीं करेंगे। जब हमारे काम हमारे सोच के अनुसार, हमारे विचारों के अनुसार होते रहते हैं ना, तो हमें भगवान बड़े अच्छे लगते हैं कि हाँ हाँ जय गुरु जी, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली, मेरे सारे कार्य सिद्ध होते जा रहे हैं। लेकिन जहाँ हमारे कामों में रुकावटें आती हैं, हमारे काम नहीं होते, तो वहीं हम भगवान को दोष देने लग जाते हैं, अपनी किस्मत को रोने लग जाते हैं। तो बस उसी पर आधारित एक मैंने पढ़ा थोड़ा सा, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अहंकारी की मदद नहीं करते भगवान। श्री कृष्ण भोजन करने बैठे थे। रुक्मिणी जी ने 56 भोग की थाली सजा दी थी और श्री कृष्ण को भोजन करा रही थी। रुक्मिणी जी ने कहा, आप बहुत व्यस्त रहते हैं, हमेशा अपने भक्तों के लिए दौड़ते रहते हैं। कभी किसी का कुछ काम आ जाता है तो आप दौड़ जाते हैं। आज बैठे हैं तो आराम से भोजन करें। ये सारी व्यवस्थाएं कर दी हैं। श्री कृष्ण जी बोले, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आज मैं शांति से भोजन करूंगा। भगवान रोटी खाने के लिए हाथ मुंह के पास ही लाए थे कि उन्हें कुछ ध्यान आया। वे रुक गए और रोटी का टुकड़ा फिर से थाली में रख दिया और खड़े हो गए। उन्होंने रुक्मिणी से कहा, मैं अभी आता हूँ। रुक्मिणी ने कहा, क्या आप खाना छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? श्री कृष्ण जी बोले, मेरा एक भक्त है, बहुत डूबकर मेरी भक्ति करता है। कभी कोई उसे मार देता है, लेकिन आज तो अति ही हो गई। लोग उसे पत्थर मार रहे हैं, वह मेरा ही नाम ले रहा है, तो मुझे उसकी मदद करने के लिए जाना पड़ेगा। श्री कृष्ण जी 2 कदम आगे बढ़ाते हैं और रुक जाते हैं। फिर वे रुक्मिणी जी के पास आ गए। रुक्मिणी जी ने पूछा, आप तो लौट आए, क्या हुआ? आप भक्त की मदद के लिए नहीं जा रहे हैं? श्री कृष्ण जी बोले, अब वहाँ मेरी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे भक्त ने भी पत्थर उठा लिया है। अब वह भी पलटकर जवाब दे रहा है, चलो भोजन करते हैं। इस चीज से हमें इस चीज की सीख मिलती है कि कथा का संदेश सिर्फ यही है कि जब हम भगवान पर पूरा भरोसा करते हैं तो भगवान की जिम्मेदारी हो जाती है हमारी सुरक्षा करने के लिए। लेकिन जब हम खुद को श्रेष्ठ मानकर अहंकार वश होकर कोई काम करने लगते हैं तो भगवान कभी हमारी मदद नहीं करते। इसका मतलब यही है कि हमें कर्म करना चाहिए, हमें कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन क्रोध और अहंकार नहीं करना चाहिए। जो कुछ हमें मिला है उसे भगवान की कृपा समझकर खुद को समर्पित कर देना चाहिए। और सेम गुरुजी भी कहा करते थे कि जब हम अपने आप को उन पर सरेंडर कर देते ना, कहते हैं पूर्ण सरेंडर कर, पूर्ण समर्पण कर दे, पूरा सरेंडर कर। तूने सरेंडर करा नहीं तो क्या होगा? तो सरेंडर करने की बात करते थे गुरुजी। और जब हम पूरा सरेंडर गुरुजी को कर देते हैं ना संगत जी, तो वो हमारे काज अपने हिसाब से करते हैं और समय आने पर हमें देते हैं। और हम निस्वार्थ तो उनसे प्रेम कर ही नहीं सकते, हमारे मन में तो स्वार्थ भरा हुआ है। हम जब भी बड़े मंदिर जाते हैं तो उनसे मांगने के लिए जाते हैं। और गुरुजी कहा भी सकते थे कि कोई मुझसे मिलने नहीं आता, कोई मेरा हाल चाल पूछता नहीं है, सिर्फ सब मांगने के लिए आ जाते हैं, सब भिखारियों वर्गे आ जाते हैं, मुझसे मांगते हैं। और ये फैक्ट है संगत जी, हम कभी भी गुरुजी से ये नहीं पूछते गुरुजी आप कैसे हो। हालांकि गुरुजी अभी फिजिकल फॉर्म में नहीं है, लेकिन स्वरूप में तो विद्यमान है, तो हम उनसे ये तो पूछ सकते हैं कि गुरुजी आप कैसे हैं, आप अच्छे हैं। हम बड़े मंदिर जाते हैं तब भी उनसे ये नहीं पूछते, सिर्फ भिखारियों की तरह अपनी झोली पसार कर हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, गुरुजी हमारी ये समस्या है, गुरुजी हमें ये दे दो, गुरुजी हमें वो दे दो। तो संगत जी यही इस कहानी से तो यही सीख मिलती है कि भगवान के ऊपर सरेंडर कर देना चाहिए, समर्पण कर देना चाहिए। फिर उसके बाद भगवान जाने आप और भक्त जाने। भक्त तो चिंता मुक्त हो जाता है और भगवान अपने कार्य करने में जुट जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी।